आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों तक इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक ऐसा चैनल है जो आपकी कठिन परिस्थितियों में मदद भी करता है और आपको सही मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। हमने इसीलिए इसका नाम ही मार्गदर्शन अकादमी रख दिया है। मित्रों, आते हैं आपके सीधे मुद्दे पे। देखिए, हमारी टीम इस समय लखनऊ से वापस आ चुकी है और जो उन्होंने रिपोर्ट्स दी है उसके आधार पर स्थितियां ये बन रही हैं कि जल्द ही आपका विज्ञापन आपके समक्ष होगा। अभी मेंबर चयन की प्रक्रिया चल रही है। मेंबर चयन की प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपका विज्ञापन सबसे पहली ही बैठक में, जैसे ही मेंबर चयनित होकर के आते हैं उसका पहली ही बैठक में आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिलेगा। परिस्थितियां कुछ भी हों मित्रों, लेकिन हमेशा डट करके आप तक समाचार पहुंचाने में हम अग्रणी रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है, आप जानते भी हैं अच्छी तरीके से कि इस समय का दौर वस्तुतः कठिन है, लेकिन इस कठिन दौर में भी आपको सही और सटीक जानकारी देते रहना ये मेरा फ़र्ज़ है। ठीक है, आप तक सही स्थितियों से अवगत कराना है ना। अब कतिपय लोगों को मिर्चा लगता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, हम देखते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हम कर्तव्य पथ पे बढ़ रहे हैं तो वो इतिहास गवाह रहा है कि जब कोई अच्छा काम करता है तो कुछ लोगों से उसका अच्छा काम बर्दाश्त नहीं होता ना। रही बात यह कि योग्यता संबंधित मुझसे जितनी स्थिति हो सकी मैंने बदलाव कराने का प्रयास किया है, उससे मैं पीछे नहीं हटा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि कतिपय लोगों को पानी नहीं पच रहा है। उन्हें इस बात का कष्ट है कि नए लोगों को मौका मिल रहा है तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, है ना। नए लोगों को मौका मिलने पर कंपटीशन क्यों बढ़ जाएगा? एक सीट ही आपको चाहिए, वही प्रेरणा अपनी बना करके, वही लक्ष्य बना करके आगे बढ़िए, उसी से प्रेरणा लीजिए, उसी से आगे बढ़िए। अपना अगर निकालने की कंडीशन है ना। मुझे अच्छी तरीके से याद है 2011 वाली टीजीटी में बहुत कम पोस्ट थी, उसमें अच्छों का नहीं हुआ था, लेकिन हमने फिर भी उसमें इंटरव्यू दिया था, है ना। उसमें हमने फिर भी इंटरव्यू दिया था अपने विषय से। तो कहने का तात्पर्य ये कि पदों की संख्या देख करके कभी तैयारी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग बड़े पदों की संख्या को लेकर परेशान हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि पदों की संख्या को देख करके कभी आप तैयारी करने के लिए जाएंगे तो कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे मित्रों। ठीक है, इसीलिए इस बात से तो बिल्कुल एकदम आप लोगों को रहना चाहिए निश्चिंत। हाँ, पदों की संख्या कोई मायने नहीं रखती। ये है कि पदों की संख्या जब आप स्वयं सोचें 27,000 का विज्ञापन है। सबसे बड़ी परिस्थिति तो ये, सबसे अच्छी बात तो ये निकल कर के सामने आई कि योग्यता संबंधी जितने मैटर थे लगभग हमने उनको सुलझा लिया है। संस्कृत की अनिवार्यता से छूट दिलाने के लिए भी एप्लीकेशन दिया गया है। अगर हो गया तो ठीक है, और नहीं हो गया, चूँकि संस्कृत को बढ़ावा देने वाली सरकार है, देख रहे हैं माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का पुनर्गठन होने वाला है, आयोग बनने वाला है, संस्कृत के महत्व बढ़ेगा वर्तमान सरकार में, है ना। संकल्प पत्र में भी दिया गया है, संकल्प पत्र में भी उसी हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं। तो बस अब आप लोगों को देखते रहना है किस तरीके की कंडीशन बनती है। जैसी स्थितियां बनेंगी हमारे चैनल के द्वारा आपको सूचना प्रदान की जाती रहेगी। मित्रों, स्थिति परिस्थिति जो भी हो, लेकिन संघर्ष का हमेशा साथी आपका YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी रहा है। हम आपसे एक बात और बोलना चाहेंगे, और बात ये है कि भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ेगी और इस भर्ती प्रक्रिया में आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपको 27,000 का विज्ञापन इधर मिलने जा रहा है। इसके अलावा आपको आगे LT का भी विज्ञापन मिलने जा रहा है, प्राइमरी का भी विज्ञापन आपको मिलने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आए हुए हैं थोड़ा शादी में, तो जैसे भी भाई अपडेट होती है सोचते हैं थोड़ा बहुत आप तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि आपको भी इंतज़ार रहता है हमारे YouTube चैनल के द्वारा प्रसारित किए जाने वाले वीडियो का, है ना। और विरोधी देख करके विरोधियों के हृदय पे सांप लौट जाते हैं। कुछ तो ऐसे संस्कारहीन हैं जिनको बोलने की तमीज़ नहीं है, और ऐसे बदतमीज़ लोग
ठीक है, इसीलिए सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ऐसे लोगों को सक्सेस नहीं हो तभी अच्छा है, क्योंकि ऐसे शिक्षक समाज के लिए घंटाल का काम करते हैं। कहते हैं एक गुरु होता है, दूसरा घंटाल होता है, तो ये घंटाल टाइप के टीचर हैं, समझ है ना। ये बच्चों को क्या सिखाएंगे, ऐसे ही गंदी गंदी बातें सिखाएंगे, है ना। ऐसे अध्यापक सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो मानसिक रोगी, एक मैंने क्राइम पेट्रोल पे देखा हुआ था सनकी अध्यापक वाला, तो ये सनकी अध्यापक टाइप के हैं, है ना। ऐसे मूर्ख जो हैं वो सनकी अध्यापक टाइप के हैं, तो इनको ऐसे अध्यापक ना बनाया जाए, है ना, जो बच्चों का गलत मार्गदर्शन करें, समझ रहे हैं ना। ऐसे लोग, वैसे भी ऐसे लोगों को देखिए समझ कम होती है, नकल के फ़कीर होते हैं, है ना। तो अच्छा, इनकी एक खासियत ये भी है कि कमियां बड़ी जल्दी निकालते हैं, बहुत जल्दी। इनको अगर जैसे कमेंट ऑन है तो तुरंत, जैसे कुत्ता नहीं होता है, पहुंचता है तो गंदगी करके कहीं न कहीं गंदगी फैला देता है, वही इनकी कंडीशन रहती है। तो मुझे ये डॉगी से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं लगते हैं, समझ रहे हैं ना। इनका आचरण यही, निंदा आलोचना ये अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए शब्दावली आपकी ठीक होनी चाहिए। बदतमीजी करते हैं, जो भी बदतमीजी करेगा, जाहिर सी बात है, हमने अपनी टीम को सौंप दिया है, उस टीम उनका पूरी तरीके से ऑपरेशन कर देगी, ठीक है। तो हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थियों के लिए भी मैं एक जानकारी दे देना चाहता हूँ, है ना, और उसके बाद फिर टीजीटी पीजीटी पे लौटता हूँ। मित्रों, हाई स्कूल और इंटर, हाई स्कूल का पैटर्न चेंज हो गया। जो 30 नंबर का ऐसे आंतरिक मूल्यांकन पे नंबर नहीं मिल जाता था, वो 30 नंबर वो प्रैक्टिकल समाप्त करते हुए 30 नंबर का आपका 30 प्रश्न का एक बहुविकल्पी प्रश्न पत्र ही होगा, ठीक है। मसलन ये कि अब आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, आपको एक एक पाठ बहुत कायदे तरीके से पढ़ने होंगे, तभी जाकर के आपको कामयाबी मिलेगी। मित्रों देखिए, जैसे कॉमर्स है तो कॉमर्स में भी 1000 के ऊपर पोस्ट है, और एलटी में आपका कॉमर्स में लगभग 200 के ऊपर पोस्ट है ना। काफ़ी अच्छी स्थिति है, कॉमर्स में हमेशा अधिक से अधिक आता रहा है। शारीरिक शिक्षा में भी ऐसे ही है, 1000 के ऊपर पोस्ट है ना। और इसके अलावा कला का तो मैंने आपको बता ही दिया था, है ना, लगभग 2000 पोस्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अब जो हमारे पीजीटी के अभ्यर्थी हैं, पीजीटी के भी अभ्यर्थी जान लें कि उनके विषयों में कितना पोस्ट है। सबसे पहले आपको बता दें पदों की संख्या देखिए भैया, है ना, कुल मिला के 23,000 आपकी टीजीटी है ना, और 24, 25, 26, 27 माने 4000। ये जो 4000 सीटें बचती हैं वो प्रवक्ता की हैं। इनमें सबसे ज़्यादा हिंदी विषय के पदों की संख्या है, और पदों की संख्या इसमें हिंदी विषय में 320 है। संस्कृत में पदों की संख्या 205 है। इसके अलावा गणित विषय है, तो गणित विषय में आपका लगभग 800 पोस्ट है। और इसके अलावा आपका इतिहास है, इतिहास में इस बार आपको 300 पोस्ट देखने को मिलेगी। नागरिक शास्त्र में यानी राजनीति शास्त्र में आपको लगभग 215 पोस्ट देखने को मिलेगी। अच्छी स्थिति, इस बार काफ़ी पोस्ट आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप और भी विषयों का देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे आप विजयी भव यूट्यूब चैनल पे वीडियो प्रसारित होने जा रहा है, उस पर आप देख सकते हैं। बने रहें मित्रों, एलिजिबिलिटी बदल गई है, आपकी लड़ाई, अब आपको लड़ाई लड़ना है, आपको सफलता अर्जित करना है, तो इसके लिए अब आप तैयारी करना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि समय कम है। और हाँ, मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग हमारी बात को समझते हैं, और आपने, है ना, वर्तमान टाइम में कल की ही तारीख में आपने लगभग 1200 लोगों ने नोट्स बुक किया। आप लोग ऑफ़र का लाभ उठा रहे हैं, हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं जो भी हमारे लायक हो सकता है सस्ते दरों पे। हमारे पास कुछ कोचिंग संस्थान वाले भी कॉल किए, उनका यह कहना था कि हम नोट्स ना बेचें उन्हें कोचिंग में, बल्कि हमसे शेयर ले लें। तो हमने कहा ऐसी बात है, हमें आपसे शेयर की आवश्यकता नहीं है, हम आपकी दुकानें बंद करवा दिए, इसीलिए आप आकर के यहाँ पर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो मित्रों यही बातें हैं। बाकी स्थितियाँ, जैसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती हैं, हम इसके चलते बहुत से हमारे दुश्मन पैदा हो गए हैं, विरोधी जिसको कह सकते हैं, धुर विरोधी।
तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना हम डर के काम करने वाले हैं, ना झुक के काम करने वाले हैं। अपना काम हम पूरी मजबूती से करेंगे और इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो बने रहे हमारे साथ में, जैसी स्थिति होगी आपको अवगत कराया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।